वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। इट्स मी हुदा, वेलकम टू अनदर वीडियो। वेल, आज की जो वीडियो है वो कोई रिव्यू बेस्ड वीडियो नहीं है, इट्स ऑन अ जनरल डिबेट। कुछ चीज़ें थी जो कि पैरेलली मेरे माइंड में थी एंड आई थिंक सो कि कुछ रिस्पॉन्सेज और मैसेजेस या कमेंट्स कह लें, उनमें भी मुझे वो चीज़ रिफ्लेक्ट हुई, तो आई थॉट सो कि उसको एड्रेस किया जाए, उस पर बात की जाए और फिर उस पर मैं शेयर करूँ कि मेरी इनसाइट क्या है और फिर आप लोग उस पर क्या कहते हैं। सबसे ज़्यादा जो एक चीज़ मैं नोट कर रही हूँ यूट्यूब में नॉवेल्स के साथ साथ ये रीडर्स कम्युनिटी के लिए स्पेसिफिकली जो है वो बात है कि उनका एक स्टैंस जो है वो बहुत ही एक शैलो और एक बहुत ही अंडर डेवलप्ड किस्म का एक थॉट मैं कह सकती हूँ वो बन गया हुआ है ज़हन में, जो कि ये है कि फ़िक्शन है तो फिक्शन रियलिटी नहीं होता बिल्कुल भी, इसको बस फिक्शन की तरह ले। और इसको भी अगर मैं बहुत टिपिकल कर दूँ उनके वर्ड्स में तो वो ये कह रहे होते हैं कि नॉवल को नॉवल की तरह लेकर पढ़ें। इस चैनल के कमेंट सेक्शन में भी बहुत ज़्यादा हो रही होती है और इसी तरह किसी भी यूट्यूब पर लिखने वाले राइटर की जो कम्युनिटी है, आप उसको एक दफ़ा स्कैन कर लो तो मैक्सिमम पढ़ने वाले जो हैं रीडर्स, उनका यही स्टैंस है। जो ऑलरेडी भी इसके बारे में बात करनी थी, बट मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी अगर एक आर्ग्यूमेंट या एक लॉजिक पुट किया जाए, चाहे वो मेरे रिव्यू में हो, चाहे वो बहुत से दूसरे रीडर्स की तरफ से हो किसी भी राइटर के काम को लेकर, तो वो जो आप कह लो कि एक कल्ट है या एक फ़ैन फॉलोइंग है या बहुत से मेजॉरिटी ऑफ द रीडर्स जो हैं वो एक स्टैंस के साथ आ रहे होते हैं। और वो बात क्या होती है कि नॉवल को नॉवल की तरह लेकर पढ़ें, आप इतना इस पर सीरियस क्यों हो रही हैं, चाहे वो मुझे कहें चाहे वो किसी और को कहें। बेसिकली ये वीडियो जो है वो उन सब रीडर्स के लिए है, उन सब पढ़ने वालों के लिए, और जिनका ऐसा आर्ग्यूमेंट बिल्ट हो चुका है स्पेसिफिकली उनके लिए। लेकिन फिर भी मैं सबको कहूँगी कि आप प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और लेट्स जस्ट डाइसेक्ट कि ये एक जो बात है हर राइटर के काम के साथ अटैच कर ली हुई है, ये कितनी जस्टिफाइड है और ये रिस्पॉन्स जो है वो किस कैटेगरी में आता है। सबसे पहले तो स्ट्रेट आउट अगर ये एक जुमला थ्रो कर देना कि नॉवल है तो जी नॉवल को नॉवल लेकर पढ़ें, ये एक एस्केपिस्ट व्यू है और ये एक बहुत ही शैलो व्यू है। अब एक एस्केपिस्ट एटीट्यूड का क्या मतलब होता है, आप सिंपली ये कहो कि हकीकत से मुंह मोड़ना। जैसे आप किसी भी काम को फरामोश कर रहे हो कि उसकी एक्चुअल डेप्थ क्या है और पढ़ते हुए आप सिर्फ ये कहो कि जी मैं तो इन वर्ड्स को कंज्यूम कर रहा हूँ, आगे पीछे उसकी डेप्थ, उसका एसेंस, उसका मैसेज दैट इज़ जीरो फॉर मी। क्योंकि इस तरह की एक साइकी की वजह से बहुत ज़्यादा जो मेजर राइटर्स हैं वो लिख के भी ऐसा ही काम दे रहे हैं कि जी चलो जी फिक्शन है तो इसमें रियलिटी नहीं है तो किसी भी तरफ उसको ले जाओ। और बहुत ज़्यादा जो ऑडियंस है पढ़ने वाली, मैं वो यही कहूँगी कि वो टीनेजर्स है। मुझे एज अ रिव्यूअर बहुत ज़्यादा लग रहा था कि इस टॉपिक पे मैं ज़रूर बात करूँ और इस एक स्टैंस को ज़रूर क्लियर होना चाहिए, इसको एजुकेट होना चाहिए। लिटरेचर इज़ नॉट ओनली अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट, वो रिफ्लेक्ट कर रहा होता है बहुत सी साइकोलॉजिकल रियलिटीज़ को, सोशल रियलिज्म को, ह्यूमन इमोशंस को। और इसी तरह जब बहुत से लोग ये कह रहे होते हैं कि नॉवल है तो नॉवल को नॉवल की तरह लेकर पढ़ो, इतना सीरियस क्यों हो रहे हो, तो एक्चुअली लिटरेचर का पढ़ने का पर्पस ही अंडरमाइन कर रहे होते हैं, उसको निगेट कर रहे होते हैं। स्टेप बाय स्टेप इस सब चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले तो लिटरेचर क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है, रीडिंग, किसी भी तरह के स्टफ को रीडिंग देना, फिक्शन हो वो नॉन फिक्शन हो, और स्पेसिफिकली क्योंकि हम तो यहाँ पे नॉवेल्स की बात कर रहे हैं तो मैं नॉन फिक्शन ही उसी के बारे में बात कहूँगी कि लिटरेचर जो है दैट इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ योर लाइफ, दैट इज़ समथिंग जो आपकी लाइफ को, आपकी ज़िंदगी को, जो आपके इर्द गिर्द हो रहा है उसको काफ़ी हद तक रिफ्लेक्ट करता है। दैट इज़ वाई पीपल सी देमसेल्व्स इन द स्टोरीज एंड दे कनेक्ट विद द स्टोरीज। इसलिए लिटरेचर कभी भी एक कहानी नहीं होता, उसका मकसद होता है आपको सोचने पे मजबूर करना, आपको प्रोवोक करना एंड ऑब्वियसली चेंज लाना। और ज़रा मुझे सोच के ये बताओ कि अगर लिटरेचर जो है या फिक्शन जो है वो सिर्फ आपके लिए एक फिक्शन ही होता या आपके लिए एक किताब ही होती कि बस नॉवल है तो इसको पढ़ लो, तो फिर लिटरेरी सेंसरशिप क्यों होती, बहुत सारे कंटेंट को बैन क्यों किया जाता है। और मैं यहाँ पे किसी बोल्ड एरोटिक कंटेंट की बात नहीं करी, आई एम ऑल्सो इंक्लूडिंग पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज, इस्लामिक आइडियोलॉजीज, बहुत से फिलोसफीज़ को जिनको बुक्स में इनग्रेंड किया जा रहा होता है बहुत बड़े लेवल पर। अगर आप देखें सिर्फ यूट्यूब के इस प्लेटफॉर्म से हटके, क्योंकि इस वीडियो में मैं बहुत ज़्यादा जो है वो जनरल स्टफ को इंक्लूड करने वाली हूँ और फिर ओवरऑल एंड पे हम उस बात को कंक्लूड करेंगे डेफिनेटली यूट्यूब नॉवेल्स के साथ लिंक करके। आप सोचें जरा कि एक बुक या एक नॉवल को पढ़ के अगर आपको कुछ महसूस ही नहीं हुआ, आपका उस पर कोई इंपैक्ट ही नहीं हुआ, तो फिर उस किताब का मकसद तो फेल हो गया। और ये मैं उन्हीं लोगों के लिए कह रही हूँ जो बहुत ईजिली कह जाते हैं कि यार नॉवल को नॉवल की तरह लेकर पढ़ो। अलीशे और नूर आसिफ के जो फैंस हैं जो उनको डिफेंड करते हैं, और ऐसी बाकी सारी राइटर्स की जो यूट्यूब पे किसी भी तरह की टॉक्सिसिटी को, ट्रैशी कंटेंट को लिख रही हैं, बोल्ड लिख रही हैं, स्मट लिख रही हैं, चीप रोमांस लिख रही हैं, किसी भी चीज़ को उन्होंने बेसिकली एक रोमांस के लुबादे में ओढ़कर प्रेजेंट कर दिया हुआ है। और बहुत सारे ऐसे रीडर्स वो उनको चस्के लेकर पढ़ रहे हैं और फिर वो इस बात को मानने के भी इनकारी हैं। जो चीज़ आपको ट्रिगर करनी चाहिए वो एक्चुअली रीडिंग्स होनी चाहिए, वो नॉवेल्स होने चाहिए, वो काम होना चाहिए, और आप उस चीज़ पर ट्रिगर हो रहे होते हो कि जी एक राइटर पर रिव्यू दिया जा रहा है या एक काम से रिलेटेड एक राइटर के लिखने के अंदाज पे बात की जा रही है, उसके थीम या सब्जेक्ट पे बात की जा रही है कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। यानी आप जानबूझकर एक एस्केपिस्ट एटीट्यूड अपना रहे होते हो ताकि आप इस चीज़ को निगेट कर सको कि नहीं ये राइटर जो है वो बहुत अच्छा लिख रही है, एज इफ यू आर सो वेरी कंसर्न्ड विद दैट राइटर। इक्वली रीडर्स का ये स्टैंस होता है कि आप ना पढ़ो इस चीज़ को या आप पढ़कर इग्नोर कर दो। मे बी आप उस तरह के रीडर्स हो सकते हो जिसको वो वर्ड्स, वो स्टफ, वो थीम्स और वो कंटेंट जो है वो इम्पैक्ट नहीं कर रहा, आप सिर्फ वर्ड्स कंज्यूम करने वाले रीडर्स हो सकते हो। लेकिन मेजॉरिटी जो है, और बेसिकली एज अ ह्यूमन बीइंग अगर आप कोई स्टफ इनटेक कर रहे हो तो हाउ कैन यू निगेट इट इम्पैक्ट्स, उसके कॉन्सिक्वेंसेज, और आप उसका इन्फ्लुएंस जो है वो नहीं हटा सकते। और चाहे वो सोशल मीडिया से रिलेटेड कोई भी बात है, किसी भी तरह की कोई ऐप है, किसी भी तरह का कोई रीडिंग स्टफ है, किसी भी तरह का कोई मटीरियल है, मीडिया है, आप उसको देख रहे हो, उसके इम्पैक्ट, उसके कॉन्सिक्वेंसेज, उसके इन्फ्लुएंस आप पर होता है। तो आप प्लेनली कह ही नहीं सकते कि जी उस चीज़ को इग्नोर कर दो, उस चीज़ को निकाल दो और सिर्फ उस स्पेसिफिक चीज़ को पढ़ लो, आपको खुद समझ होनी चाहिए। नो, दीज आर द क्वेश्चंस वन में कम अप विद जब वो एक स्टफ को ऐसे इनटेक कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, क्योंकि उनकी क्रिटिकल थिंकिंग उनको अलाउ कर रही है, क्योंकि एक किताब हमें अलाउ कर रही होती है कि हम उसको सोचें, उसको समझें, उसके बारे में जो कुछ हमने पढ़ा है उसको महसूस करें। एक रीडर होते हुए आप इन चीज़ों से अपने आप को जुदा नहीं कर सकते। इसी तरह फिक्शन रियलिटी से जुदा नहीं है। बहुत सारी ऐसी कहानियाँ लिखी जाती हैं जो रियल लाइफ इंस्पायर्ड स्टोरीज होती हैं, या बहुत सारी ऐसी कहानियाँ होती हैं जिसमें आपने रियलिटी को इस तरह पोर्ट्रे किया होता है कि बहुत से पढ़ने वाले महसूस करते हैं कि ओ ये तो मेरी कहानी है, तो मेरे इर्द गिर्द हो रहा है, ऐसा तो मैंने अपने सामने देखा, ऐसा तो मैंने फील किया, इन सब प्रोसेस से तो मैं गुजरी हूँ, बस नॉवल को नॉवल की तरह पढ़ो। ये कहकर तो आप क्रिटिकल थिंकिंग को अंडरमाइन कर रहे हो, आप तो उसको कंप्लीटली निगेट कर रहे हो, क्योंकि आपने लिटरेचर के पर्पस को ही नहीं समझा। किसी बुक को पढ़ना, उसका काम क्या है? अपने रीडर्स को एंगेज करना, सवाल उठाना,
हर पावरफुल नॉवल जो है वो एक बिगर कमेंट्री होती है। कोई भी ऐसी किताब, अच्छा नॉवल, किसी भी तरह का ऐसा स्टफ़ जो है यूट्यूब पे मौजूद लिखने वालों के स्टफ़ को रिव्यू किया जा रहा है और पढ़ने वाली आवाम प्लेनली जस्ट इन देयर सपोर्ट ये कह दे कि नॉवेल्स को नॉवल की तरह लेकर पढ़ो, उसको ऐसे ना समझो। तो आपको नहीं लगता कि आपके एज अ रीडर होने का मकसद जो है वो फेल हो गया? आपने उसको महसूस ही नहीं किया, आपने अपने आप को इमोशनली और इंटेलेक्चुअली उस रीडिंग से डिटैच कर दिया। इट मीन्स आप सिर्फ वर्ड्स कंज्यूम कर रहे थे। गाइज, आर यू एक्चुअली पेइंग अटेंशन टू माई वर्ड्स? कि अगर कोई भी ऐसा काम है आपने उसको फील ही नहीं किया, आपने उस पर कोई सवाल ही नहीं उठाया या आपको उसमें कोई रिलेटेबिलिटी नहीं फील हो रही, तो आप क्या कर रहे हो? आप प्लेनली सिर्फ वर्ड्स कंज्यूम कर रहे हो। और अगर यूट्यूब पे लिखने वाली बहुत सी ऐसी राइटर्स हैं जो अपनी अपनी महसूस कैटेगरीज में चल रही हैं और इस तरह का कोई भी क्रिंज और टॉक्सिक और बोल्ड और चीप नैरेटिव्स जो है वो लिख के दे रही हैं, जो कि पढ़ने वाली इतनी छोटी एज वाली लड़कियां हैं, टीनेजर्स हैं, और उनके जहन जो है वो इस सब चीज़ से टार्निश हो रहे हैं और फिर वो फर्दर उस पर सवाल भी नहीं उठा रहे, तो आपको नहीं लगता कि एज इफ देयर पर्पस इज सर्व्ड कि जो भी वो स्टफ प्रेजेंट कर रहे हैं उस पर आप लोग इतने ब्रेन वॉश्ड हो कि आपको प्रॉपर्ली पता ही नहीं चल रहा कि एटलीस्ट इतने करेज रखते हुए आप ये कह सको कि नहीं ये गलत है तो मैं इसको गलत तो काउंट कर लूँ एटलीस्ट, और अगर ये कुछ ठीक लिखा हुआ है तो मैं इसको अप्रिशिएट तो कर दूँ। इसी तरह अगर इन लोगों के कामों पर डिबेट हो रही है, उनके पॉइंट्स को उठाया जाए, तो डेफिनेटली इट मीन्स के देयर आर दोज फ्लॉज, वो चीज़ें उस तरह से डिपिक्ट की जा रही हैं। और उस पर फिर मैं हैरान हूँ कि ये लिखने वाले जो हैं वो खुद अक्सर अपने ग्रुप्स में और अपने प्लेटफॉर्म्स पे ये एक प्रोजेक्शन कर रहे होते हैं कि मैं फिक्शन है तो है इसमें ये चीज़ ऐड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, छोटे छोटे बच्चों को 2 साल जितने बच्चे हैं और उनको ऐसा डिपिक्ट करना जैसे कि एक वो बहुत सेंसिबल मैच्योर कैरेक्टर है, उनके मुंह से इस तरह की बातें निकलवाई जा रही होती हैं ताकि अपनी तरफ से वो एक क्यूट टच दे सके, लेकिन नहीं, क्योंकि वो एक हीरो का बच्चा है तो उसको पैदा होती है मैं एक हीरोइक विजन दे दूँ ताकि वो जो उसका बाप है वो भी उससे जलने लग जाए। बिलीव मी, ये चीज़ सबसे पहले मेरी नज़रों से गुजरी और इट वॉज अबाउट रूहे यारम। आप सब लोगों को उसका पता ही होगा कि वन ऑफ द टॉप मोस्ट क्रिंजी एंड टॉक्सिक किस्म का जो एक लिखा हुआ नॉवल है, और उसका कोई आई थिंक सो 4था सीज़न था। और मैं हैरान हूँ, इस तरह के गंद और फजूलियात के 4-4 सीजन्स चल रहे हैं यूट्यूब पे हो या चाहे PDF फॉर्म में हो, और फिर फर्दर भी लोग उसकी डिमांड कर रहे हैं। तो उसमें जी उसका बच्चा हो गया, एक पर्टिकुलर सीन जो है वो यूट्यूब पे मेरे सामने से गुजरा और बच्चा जो है वो स्ट्रेट आउट पूरे जुमले बोल रहा है और वो बाप जो है वो उससे जेलस हो रहा है क्योंकि वो अपनी माँ के साथ एक अफेक्शन शो कर रहा है। एंड देन दिस वेरी थिंग वाज विजिबल इन फिक्शनल नॉवेल्स बाय अली शेहान। लास्ट जो नॉवल था जाने तमन्ना, उसमें जो काजिम और एजल का बेटा होता है इज़मीर, वो इस तरह की चीज़ और एक एटमॉस्फेयर जो है वो डिपिक्ट कर रहा होता है। और फिर जो लिखने वाली हैं वो अपने ग्रुप्स में और अपनी कम्युनिटी के साथ एंगेज होते हुए ये लिख रही हैं कि मैं चाहती हूँ कि ये छोटा बच्चा बेशक 2 साल का बच्चा ही क्यों नहीं है लेकिन ये बोले, क्योंकि है ये तो फिक्शन है, रियलिटी थोड़ी है। लाइक फिक्शन है तो चलो जी हम कुछ भी कर देते हैं, बच्चे को किसी भी तरह के वर्ड्स दे दो वो बोले ताकि एक बच्चा भी हीरोइक विजन लेकर आए, बड़े बड़े जुमले बोले और बाप की और बेटे की जो है वो एक जेलसी इग्नाइट की जाए। लाइक हाउ स्टूपिड इज दिस, हाउ लिटरली डिबेटेबल इज दिस कि बस ऐसा एक स्टैंस बिठा दो। और पता नहीं ये किस तरह की बच्चियाँ पढ़ने वाली भी जिन्हें शायद खुद थोड़ी सी भी जो है वो रीजनिंग नहीं फील हो रही होती, कोई सेंस नहीं आ रही होती और वो इस चीज़ को जस्ट अपने मजे के तौर पे करते हुए समझ रही होती हैं कि वाह कोई बात नहीं जी आप लिखने लिख दें, आप तो जो भी लिख के देंगी हमने उसको आमीन कर लेना है। इसी तरह कोई भी जो नॉवल है ना वो आपको एक पर्सपेक्टिव दे रहा होता है, वो किसी ना किसी तरह की रियलिटी को डिपिक्ट कर रहा होता है, उसे शो कर रहा होता है। और जब वही रियलिटीज़ आपको रियलिटी साउंड नहीं हो रही होती, वो इतनी ब्रेकेबल होती हैं, तो आप उन पर सवाल उठाते हो। जैसे मैंने भी बच्चों से रिलेटेड बात को एग्जाम्पल को कोट किया, जैसे आजकल वनी बेस्ड नॉवल्स में बहुत ज़्यादा हो रहा है कि जी क्योंकि ये वनी में आई हुई लड़की है और मैंने एक टॉपिक ही ऐसा उठाया तो इसमें यही होता है, यानी उनका एसेंस नहीं है नॉवल्स का, पीछे कोई सेट पर्पस नहीं है। और मुझे तो इनफैक्ट हंसी आ गई, एक न्यू टर्म जो है वो भी मार्केट में इंट्रोड्यूस हो चुकी है, फतिश ने की है यार, उसमें हलाल हरासमेंट जो गजान महपारा के साथ कर रहा है गाइज ना, वो एक नई चीज़ आ गई है कि हरासमेंट जो है वो हलाल हरासमेंट के तौर पर भी आ गई है। राइटर ने जो है वो उनको ये देना है तो क्यों ना ऐसी कोई चीज़ जो है ना वो स्टार्ट की जाए। और फिर सब लोग कह रहे होते हैं कि नहीं अलीशे तो जो है वो बहुत अच्छे तरीके से कंसेंट लिखती हैं, वो तो डिपिक्ट करती हैं, और जो नूर आसिफ हैं वो तो सिर्फ और सिर्फ टॉक्सिसिटी लिखी होती हैं, उन्हें तो पता ही नहीं है कंसेंट का। तो अलीशे जो है ना वो हरासमेंट और कंसेंट वाली जो चीज़ें हैं ना उनके साथ हलाल का वर्ड लगा देती हैं, तो वो कहती हैं कि जी ये काम हलाल हो गया और मेरा जो है वो ये काम जस्टिफाइड है। देखिए जो स्टोरीज और लिटरेचर है ना उन्होंने हमें ये बताया है कि किस तरह से वो शेप करता है सोसाइटीज़ को, आइडियोलॉजीज़ को, सो वी कांट अंडरमाइन इट्स पावर। और मेरे नज़दीक तो मैं इस चीज़ को बिल्कुल ऐसे ही लेती हूँ कि लिटरेचर जो है इट वर्क्स एज अ कैटलिस्ट फॉर चेंज। अगर हम लोग सिर्फ उन बड़े बड़े नॉवेल्स को जिन्होंने पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ को शेप किया है, स्टैंसेस को बिल्ड किया है, उन्हें साइड पर रखकर इन आम छोटे यूट्यूब बेस्ड नॉवेल्स को भी अपनी नज़र में रखें, तो हम इस आर्ग्यूमेंट को कम्प्लीटली काउंटर कर सकते हैं कि अगर इन राइटर्स को रियल लाइफ डिपिक्ट करने का इतना ही शौक है, इस तरह की चीज़ों को लिखने का इतना ही इंटरेस्ट है, तो बहुत सारे रीडर्स उसमें रिलेटेबिलिटी ढूंढ रहे होते हैं कि हाँ इन छोटी छोटी मोमेंट्स और एक्ट से और रिलेशनशिप्स जो डिपिक्ट किए गए हैं या सिचुएशंस क्रिएट की गई हैं, जो कैरेक्टर्स हैं उनमें कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा रिफ्लेक्ट हो रहा हो जो आपको थोड़ा रियल लग रहा हो, जो आपको कि हाँ चलो मैं इसको बेटर रियलिटी में इंक्लूड कर लेती हूँ, या मैं इसको जो है वो इसके कोई सॉफ्टर स्वीटर वर्जन में इंक्लूड कर लेती हूँ, या मैं इसको ट्रूली डिपिक्टेड एज लाइफ कह लो, या मैं चलो एक ब्लड लाइन कंसिडर कर लो कि जी हाँ थोड़ा रियल है, थोड़ा इमेजिनेटिव है। लेकिन नहीं, इनका स्टफ इतना क्वेश्चनेबल है कि अगर उस पर जो है वो सवाल उठाए जा रहे हों तो जब कोई भी वजह नहीं बचती तो रीडर्स जो है वो अपने आप को तसल्ली देने के लिए और बहुत से दूसरे लोगों को भी काउंटर आर्ग्यूमेंट के तौर पे ये कह देते हैं कि नॉवल को नॉवल की तरह लेकर पढ़ें, आप उस पर इतना सीरियस क्यों हो रहे हैं। नहीं, मैं तो जो अल्फाज है ना बस उनको खा रही हूँ, लफ्ज़ों को पढ़ रही हूँ ऊपर से, मैं उनका पीछे का कंटेंट और ओवरऑल
ओवरऑल उनका जो मैसेज है या अगर उसमें कुछ डिपिक्ट किया गया तो मैं उसको बिल्कुल नेगेट कर रही हूँ। डेफिनेटली लिटरेचर इज फॉर एंटरटेनमेंट, उसको बिल्कुल नहीं मैं कह रही कि काउंटर आप किया जाए। हम सब किताबें क्यों पढ़ रहे होते हैं? सेंशुअस एस्थेटिक प्लेयर के लिए पढ़ रहे होते हैं। एंटरटेनमेंट इज वन ऑफ द मेन पर्पस जो इसके साथ अटैच है। बट उस पर स्ट्रेट आउट सिर्फ ये कह देना कि जी नॉवल है तो नॉवल को नॉवल की तरह पढ़ो, उस पर सीरियस होने की क्या जरूरत है? ये आप लोगों की एक बहुत ही शैलो, एक बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड किस्म की अप्रोच है। और प्लीज़ अपने विजन को ब्रॉड करें। अगर एक किताब ने पढ़कर आपको कुछ सोचने पे, कुछ फील करने पे, सवाल उठाने पे मजबूर नहीं किया तो फिर बस वो यही है, आपने अल्फाज जो है वो कंज्यूम कर लिया, आप उसका एसेंस तो समझे ही नहीं है। मैं अगर आपके सामने कुछ काफ़ी नोन एग्जाम्पल्स रखूँ लिटरेचर की, ऐसा लिटरेचर जिसने सोसाइटी को शेप किया, जिसने पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज चेंज कर दी और इवन जिसने हिस्ट्री बना दी, तो उसमें मैं एक नॉवल को काउंट करूँगी। काफ़ी सारे नॉवल्स हैं और डेफिनेटली मैं कुछ एग्जाम्पल्स जो है वो आप लोगों को देती हूँ। एक नॉवल था अंकल टॉम्स कैबिन बाय हैरियट बीचर स्टोव, विच हैव डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड हिस्ट्री। आई थिंक सो राउंड अबाउट ये कोई 1850s के टाइम पर लिखा गया था और उसमें जो स्लेवरी है उस पर बहुत ज़्यादा बात की गई थी। एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी, इसका मतलब होता है कि स्लेवरी को एंड करना। और अगर आप लोगों को पता हो तो जो ब्लैक्स थे वो कितने सदियों तक जो है वो अंग्रेज़ों के गुलाम रहे हैं, या उनकी स्लेवरी जो है उसको स्लेवरी तो कंसिडर किया ही नहीं जा रहा होता था। तो बेसिकली उस टाइम पर ये एक ऐसा नॉवल लिख के देना बाय दिस वेरी राइटर, इट इग्नाइट्स दिस कंसेप्ट ऑफ स्लेवरी कि जी इसको ख़त्म होना चाहिए इन द जनरल पब्लिक। क्योंकि पहले ना स्लेवरी जो थी वो सिर्फ एक पॉलिटिकल और एक ना इकोनॉमिक कंसेप्ट था। जैसे आप कहो कि जी बड़े जो हुक्मरान हैं उनके दरमियान ये बात चल रही है, या सियासत जो है उसमें ये सारी बातें चल रही हैं और उनका इनसे लिंक है। लेकिन फर्दर आपको कि ऐसी कोई किताब एक आम इंसान, एक राइटर जो है वो लिख के दे रहा है जिसने इस कॉन्सेप्ट को फर्दर इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया कि एक ऑलरेडी मूवमेंट चल रही थी, एबॉलिशनिस्ट मूवमेंट, और इनकी इस तरह की राइटिंग डिपिक्ट करने से आम इंसानों तक उस तरह का एक कॉन्सेप्ट या जो एक पर्पज़ है वो पहुंचा गया। और अगर मैं फर्दर इसकी इंपॉर्टेंस पे बात करूँ ना, मे बी वो आप लोगों को थोड़ा सा लग रहा हो कि एक टॉपिक से स्विच हो रही हूँ, लेकिन मैं उसको लिंक करना चाह रही हूँ किस तरह से कि एक किताब है, उसने अपना किरदार किस तरह अदा किया। तो इसमें 4-5 पॉइंट्स मैं इंक्लूड करूँगी कि एक मूवमेंट पहले से चल रही है और उसने उसको कैसे इग्नाइट किया कि ये उस साल की जब इस बुक को लिखा गया, इट वाज वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग बुक एट दैट टाइम, और 300,000 से ज़्यादा इसकी कॉपीज़ जो हैं वो मेन स्ट्रीम मीडिया पे जो है ना वो पब्लिश की गई। बुक के मैसेज ने लोगों का जो एक ओपिनियन था स्लेवरी को लेके उसको चेंज कर दिया नॉर्थ में, और इसी तरह एक बड़ा पोर्शन जो है वो साउथ में जो लोग थे वो इस चीज़ को बैन करने लगे। नाउ दिस इज व्हाट यू कॉल ना लिटरेरी सेंसरशिप, कि जी उनको ये कंटेंट इस तरह से इग्नाइट कर रहा था कि उन्हें लग रहा था कि हाँ वहाँ पर एलिट्स हैं, वहाँ पर एरिस्टोक्रेसी है, या वहाँ पर वो ऐसे लोग हैं जिनके लिए तो ये पर्पस जो है वो सर्व नहीं हो रहा, उनको तो स्लेवरी पसंद ही है इन लोगों की। अगर स्लेव्स नहीं होंगे तो उनका काम कौन करेगा? सो दे वर कंप्लीटली डिसलाइकिंग दिस कंसेप्ट। वहाँ पर ये बुक या ये एक चीज़ जो है वो बैन हो रही थी, क्योंकि डेफिनेटली वो उनकी मर्जी की बात नहीं हो रही थी। ब्लैक्स की जो स्लेवरी थी उसकी एबॉलिशन की बात उनको पसंद नहीं आ रही थी, स्लेवरी को खत्म करना उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था। और इस बुक की वजह से, उसके कंसेप्ट की वजह से जो एक एक्टिविज्म है आप उसे कहो तो वो और ज़्यादा इग्नाइट हो गया। तो आपको कि इट इंस्पायर्ड एक्टिविज्म। एंड डू यू नो गाइस के जो अब्राहम लिंकन थे उन्होंने स्पेसिफिकली बुक पे कमेंट करते हुए ये बोला राइटर के बारे में, सो यू आर दैट लिटिल वुमन रोट दैट बुक व्हिच स्टार्टेड द ग्रेट सिविल वॉर। मतलब वो इस तरह से एक एप्रिसिएशन का लेवल आप देख रहे हैं कि एक किताब है उसके लिखने से कितना इम्पैक्ट पड़ गया। और इफ़ यू गाइज नो तो अब्राहम लिंकन ही वाज द 16th प्रेसिडेंट ऑफ यूएस, और उनका बहुत बड़ा हाथ था स्लेवरी को ख़त्म करवाने में। और यार ये तो एक एग्जाम्पल थी जिसके थ्रू मैं बताना चाह रही थी कि कैसे आपका लिखा हुआ काम जो है वो इम्पैक्ट करता है। और मुझे बिल्कुल इससे याद आ गया नमल बाय निम्रा अहमद कि ऑलरेडी वो एक चीज़ हो चुकी है शाहज़ेब खानज़ादा केस पे, उस नॉवल को लिखा गया। अगर आप लोगों में से किसी ने पढ़ा हो तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बता भी सकते हैं। तो मैं ये कह रही थी कि उसमें भी जिस तरह का एक सब्जेक्ट है और जो चीज़ें पोर्ट्रे की गई हैं दैट डिपिक्ट्स द बेटर रियलिटी समहाउ ट्रूथ। तो फिर बहुत सी चीज़ें ऐसे सब्जेक्ट्स डिपिक्शन के साथ आपको मैसेज दे रही होती हैं, उसी रियलिटी के डिपिक्शन के साथ, एंटरटेनमेंट के साथ आपको फील करवा रही होती हैं कि हाँ आप इस तरह से इन चीज़ों पर सवाल उठाओ। जैसे आजकल हम लोग देख रहे हैं कि माला जो है वो बहुत ज़्यादा नोन हुआ था। ये तो आई नो आप लोग कह रहे होंगे कि इस तरह की इतनी बड़ी बड़ी बुक्स हैं या बड़ी बड़ी एग्जाम्पल्स हैं, ये किस तरह से जो है वो रिलेट कर पाएंगी, या यूट्यूब राइटर्स के साथ जो है ये वाली एक बात कैसे लिंक करती है। तो डेफिनेटली वो एक चीज़ जो है वो थोड़ी ग्रैंड लेवल पर है, वो अपने सब्जेक्ट के स्केल के अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट है कि यही वाला कॉन्सेप्ट के फिक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा आपकी रियलिटी को डिपिक्ट कर रहा होता है। लिटरेचर जो है दैट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ योर लाइफ, या जो एक नॉवल है बस जिसको नॉवल की तरह लेकर पढ़ें। इस बात को अगर मैं यूट्यूब राइटर्स पे और पढ़ने वाली जो ऑडियंस है, रीडर्स है, उन पे अप्लाई करूँ तो मैं रिलेटेबिलिटी की बात कर रही हूँ, छोटे छोटे मोमेंट्स में, कैरेक्टर्स की ट्रेट्स में, सीन डिपिक्शन में, और ओवरऑल जो आपने एक आम रोज़मर्रा की ज़िंदगी दिखाई हुई है आप उसमें उस लिहाज से इंपैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। अपना जो इन्फ्लुएंस है वो उस सब्जेक्ट में रहते हुए क्रिएट किया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल हर चैनल पे हर राइटर को क्या शौक है कि वो टॉक्सिक स्टफ लिखें। मार्कोटाइज है उसको डिपेक्ट किया जा रहा होता है इन द नेम ऑफ हीरोइज्म कि जी मर्द जो है वो इस तरह से होगा, उसकी ऐसी कुछ स्पेसिफिक ट्रेड्स होंगी तो वो डोमिनेटिंग कैटेगरी में आएगा, या वो शिद्दत पसंदी दिखा रहा है और बेडरूम सीन्स जो है वही सब डिपेक्ट किए दिए हैं तो जी ये हम लोग कोई एरोटिका डिपेक्ट कर रहे हैं, और हम लोग ये उनकी कोई लव लाइफ दिखा रहे हैं और इस तरह के एंगल्स को डिपेक्ट कर रहे हैं। तो सिर्फ एक दफ़ा सोचें कि ये पढ़ते हुए किस तरह से आपका एक विजन जो है वो बिल्ड कर रहा होता है, और वो नजर आ रहा होता है बहुत से लोगों का उस पर कोई आर्ग्यूमेंट ना मिले, और डिफेंडिंग आर्ग्यूमेंट ये होता है कि नॉवल है तो इसको नॉवल की तरह लेकर पढ़ो। यानी ये आपकी साइकी कैसे बना रहा है, वही टॉक्सिक रिलेशनशिप्स को पढ़ना, उनको समझना, उनको देखना और फिर उनको फर्दर एडमायर करना, और उस अब्यूज़ को पढ़ते हुए इतना खुश होना, चीप रोमांस को, बोल्ड कंटेंट को, स्मट को, उसको पढ़ते हुए एंटरटेनमेंट के साथ मजा लेते हुए वही सब कुछ जो है वो आप अपने लिए इमेजिन कर रहे हो और उसका फिर लिंक क्रिएट करना चाह रहे हो। तो ये सब चीज़ें आपको नहीं लगता कि इक्वली यूट्यूब राइटर्स के साथ भी आप इस चीज़ को लिंक कर सकते हो कि जी नॉवल सिर्फ एक नॉवल की हद तक नहीं रह जाता कि सिर्फ आपने लफ्स हैं तो उन्हें उठा के पढ़ लिया और गो थ्रू कर लिया। वो अपना एक एसेंस रखता है, उसके साथ बहुत से रीडर्स के इमोशंस अटैच होते हैं, उसको पढ़ते हुए वो सारी चीज़ें उन पर उसी तरह असर कर रही होती हैं।
आपका ये एक जुमला थ्रो कर देना ये सारे के सारे पर्पस को निगेट कर देता है। और बिलीव में ये सिर्फ आपकी सोच को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है, क्योंकि जो पढ़े लिखे सेंसिबल समझदार लोग हैं डेफिनेटली दे नो कि किसी भी तरह के स्टफ को इनटेक करने से आपका उस पर एक इम्पैक्ट होगा। आप उसको कैटेगराइज कर सकते हो इक्वली। कोई भी किताब आप उठा रहे हो और आप उस किताब को कंज्यूम कर रहे हो पढ़ते हुए और वो आप पे कुछ असर ना छोड़े, या वो आपको कुछ बताए ना, या वो आपको सवाल उठाने पे मजबूर ना करे, या वो आपको किसी तरह की डिस्कशन में इंगेज ना करे, तो ये एक चीज़ पॉसिबल ही नहीं हो सकती। सो प्लीज़ जो इस तरह की आपकी एक आर्ग्यूमेंट है और बहुत सी अपनी तरफ से हिदायतें होती हैं कि जी आपने अपने नफ्स पे खुद काबू रखना है, या आपने इस तरह के कंटेंट को स्किप करके पढ़ना है, या ये तो नॉवल है इसको नॉवल की तरह लेकर पढ़ें, इसको सीरियसली ना लें, तो आप फिर उन ऑर्डिनरी लोगों में हैं जिनके पर्सपेक्टिव्स कभी शेप नहीं होंगे, जिनको किसी काम ने कभी कुछ सिखाया नहीं होगा, जिनकी ग्रोथ नहीं होगी, जो शायद बहुत हद तक स्टेज 1 पर ही अटके रहेंगे, जिन्हें चीज़ें पढ़कर भी बहुत हद तक उसकी समझ नहीं आएगी और वो समझें किसी ऐसे ऑर्गेनिज्म की तरह ही होंगे जो बहुत सारा मैस या बहुत सारा फूड जो है वो बस इनटेक करता जाए, या एक कंटेनर हो और उसको भर दिया जाए। दैट सर्व्स नो पर्पस। उसका कोई एसेंस नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है, किसी चीज़ की कोई समझ नहीं है और कोई ऐसा इम्पैक्ट नहीं है कि वो आपकी क्रिटिकल रीजनिंग को या आपकी थिंकिंग कैपेबिलिटी को इंक्रीज करे। मुझे बाकियों का तो नहीं पता, लेकिन बिलीव मी मैं इसको ऐसे ही समझती हूँ और ऐसे ही लेती हूँ। मुझे बहुत ज़रूरी लगा कि इस टॉपिक पे जो है वो बात होनी चाहिए। और हर कमेंट सेक्शन में किसी भी राइटर के सब यही आके कह रहे होते हैं कि जी ये तो बस नॉवल है, ये तो फिक्शन है, इसको आप क्यों ऐसे समझ रहे हैं, इससे आप ये सब कुछ क्यों ले रहे हैं। उसी फिक्शन को आप अपने चस्के लेने के लिए, आप अपनी बोल्ड और एरोटिक कंटेंट की सेटिस्फेक्शन के लिए, अपने सेंशुअस एस्थेटिक प्लेयर के लिए पढ़ सकते हैं, जिस पे आपको यही नहीं पता चल रहा होता कि अब आपने कैटेगराइज करना है कि जी कहाँ पे लाइंस जो है वो ब्लर हो रही हैं। यही चीज़ें जो है वो मैरिटल रेप्स को रोमांस में किया जा रहा है, अब्यूज़ को रोमांस में किया जा रहा है, और अब तो जी मार्केट में हलाल हरासमेंट भी आ गई है, उसको भी इंक्लूड किया जा रहा होता है। तो आप इस चीज़ को समझ ही नहीं रहे होते। जहाँ पर आपको आपकी मर्जी का स्टफ मिल रहा है तो वहाँ पर तो आप नॉवल को नॉवल की तरह लेकर नहीं पढ़ रहे होते। वहाँ पर तो आपको ये सब चीज़ें इतनी मजे की लग रही होती हैं कि आप लोग लिटरली तरसी हुई वो आवाम बने होते हैं कि प्लीज़ 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 हमें एपिसोड दे दे, नेक्स्ट एपिसोड दे दे, प्लीज़ इनका वॉशरूम इनका बाथरूम रोमांस लिख दें, प्लीज़ गाजान को महपारा से मिलवा दें, प्लीज़ फलां को उससे दूर ना करें, प्लीज़ हमें विलन्स को इस तरह देखना, प्लीज़ अगर कोई रेप कर रहा है तो हाँ ये चीज़ रोमांस में आनी चाहिए, ये चलती रही। उस पर सब आप लोगों की ड्रूलिंग, आप लोगों का एक स्टूपिड हीरोइज्म और आप लोगों का एक बहुत हद तक शैलो विजन शो करना कि जी हम लोग ये सब चीज़ें बहुत पसंद कर रहे हैं। तो दोज आर द थिंग्स लिटरली क्वेश्चनेबल। और मेरे नज़दीक ये आप लोगों का एक कन्वीनियंट एस्केप है, एक एस्केपिस्ट एटीट्यूड है और एक शैलो विजन है कि आप लोग सिर्फ ये कह दो कि जी नॉवल है तो इसको नॉवल की तरह ही लेकर पढ़ें। सॉरी, मेरे नज़दीक यहाँ बहुत से ऐसे मेजॉरिटी ऑफ द रीडर्स हैं, यहाँ पूरी दुनिया में दुनिया भर में ऐसी आवाम है जो कि किसी भी काम को पढ़ते हुए उसको मेयर वर्ड्स की हद तक नहीं ले सकते। दिस इज़ नॉट व्हाट बुक्स आर बेसिकली फॉर। चाहे वो किसी भी तरह की बुक्स हो, वो अपना पर्पस सर्व करती हैं। और सॉरी टू से इस तरह की जो यूट्यूब पे राइटिंग्स हैं उनमें कोई पर्पस सर्व होता हुआ नजर नहीं आ रहा होता। टाइम है तो उनके पास 1 से 2 साल 3 साल तक भी होगा, वो नॉवल को घसीट रही हैं, चला रही हैं, डेली बेसिस पे लिख रही हैं, बट सॉरी मैसेज उसमें जीरो होगा। उसका कंटेंट बहुत बहुत ज़्यादा जो है वो टॉक्सिक, अब्यूसिव, साइकोलॉजिकल, इमोशनल अब्यूज़, फिजिकल टॉर्चर, मैरिटल रेप्स और स्मटी और चीप और उसके अलावा इरोटिक साइड पर होगा, लेकिन उसमें मैसेज और स्टोरी लाइन बहुत हद तक जीरो होगी। इसलिए मुझे बहुत ही इंपॉर्टेंट लगा कि इस चीज़ को मैं एड्रेस करती हूँ, इस पर मैं बात करती हूँ, या मैं अपने पर्सपेक्टिव को शेयर करती हूँ, या मैं अपनी वीडियो से ये पूरी कोशिश करूँगी कि काफ़ी हद तक आप सब लोगों का विजन जो है वो कुछ ब्रॉड हुआ हो, या आप लोगों को लगा हो कि नहीं सिर्फ नॉवल जो है उसको नॉवल ही लेकर नहीं पढ़ सकते। मे बी बहुत सारे ऐसे रीडर्स हों जो किताब खोलते ही पढ़ते या इस तरह की चीज़ों से गो थ्रू करते हुए ऑलरेडी जानते हो कि यार ये सब तो इसने बहुत ही फजूल लिखा है, हमें तो पहले से ही पता है कि ऐसा कुछ नहीं होता, यहाँ ज़िंदगी बहुत और तरह से है, यहाँ चीज़ें बहुत और तरह से हैं। तो मे बी आप उन चंद रीडर्स में से हो सकते हो, लेकिन हर कोई पढ़ने वाला इस तरह नहीं होता। वो ऐसे किसी भी कंटेंट के साथ जब अपना फर्स्ट एनकाउंटर कर रहा होता है तो उसके लिए बहुत सारा स्टफ न्यू होता है, उसने उस किताब से कुछ ना कुछ लेके जाना होता है, उस रीडिंग से कोई ना कोई मैसेज जो है वो गेन करना होता है, उसे कोई ना कोई एसोसिएशन बिल्ड करनी होती है, वो किसी भी तरह का कोई सवाल उठाने पर उसको मजबूर कर सकते हैं। तो ऐसे डिफरेंट स्टैंसेस होते हैं जिनसे कोई भी रीडर्स जो है ना वो गुजरता है और वो बिल्ड हो सकते हैं, वो डीकंस्ट्रक्ट हो सकते हैं, उस पर सवाल उठाए जा सकते हैं। तो इस चीज़ को बिल्कुल भी निगेट नहीं किया जा सकता। और यूट्यूब पे पढ़ने वाली आवाम बहुत हद तक मैं यही कहूँगी यंग नाइव गर्ल्स हैं, बच्चियाँ हैं, छोटी हैं, उन्हें इतनी ज़्यादा समझ नहीं, टीनेजर्स हैं, उनको शायद इस तरह से बहुत ज़्यादा समझ ना हो, उनको चीज़ों का बहुत क्लियरली पता ना हो। तो वो वीडियो बनाने का और एक ऐसी स्टैंस पे ऐसे आर्ग्यूमेंट पे बात करने का पर्पज़ यही था कि मे बी आप नेक्स्ट कोई भी यूट्यूब पे चीज़ पढ़ रहे हो या कहीं भी कुछ और भी स्टफ इनटेक कर रहे हो लिटरेचर से रिलेटेड, नॉवल से रिलेटेड, तो प्लीज़ आप उस पर अपना ये स्टैंस नहीं पुट करेंगे कि जी बस इसको एक नॉवल है तो नॉवल की तरह ही लेकर गुजर जाओ और बस इसको ऐसे एंजॉय कर लो। नहीं, कुछ टाइम के बाद आपको खुद फील होगा कि हाउ स्टूपिड ऑफ मी कि मैं उस तरह की एक चीज़ को इतना फ्लॉन्ट कर रही होती थी, या उसने मेरे जहन को कितना खराब किया, या मेरे एक स्टैंसेस जो है उसने इस तरह से बिल्ड कर दिए। तो ये राइटर्स से ज़्यादा मैं रीडर्स को रिक्वेस्ट करके ये बात कह रही हूँ और आई होप वो इस चीज़ को समझेंगे और इसको अंडरस्टैंड करेंगे कि आप सिर्फ किसी भी काम को पढ़ते हुए ये एक बहुत शैलो किस्म का आर्ग्यूमेंट और एक बहुत एस्केपिस्ट व्यू नहीं रख सकते कि जी नॉवल है तो बस उसको नॉवल की तरह लें, उसको पढ़े और आगे गुजर जाए। सब रीडर्स इस एक मोल्ड में नहीं फिट होते। तो प्लीज़ आप भी अपनी रीजनिंग को, थिंकिंग कैपेबिलिटी को बढ़ाएं। और राइटर्स के साथ, राइटर्स जो हैं उनसे भी यही गुजारिश होगी कि रिव्यू अगर किसी चीज़ को किया जा रहा होता है या उनके काम को इस तरह से उठाया जा रहा है विदाउट मेकिंग इट एन ईगो इशू, वो इस काम को बेहतर भी कर सकती हैं। अगर आपको पढ़ने वाली इतनी ज़्यादा आवाम है और कुछ अच्छा स्टफ लिख के एंटरटेनमेंट के साथ साथ आपका कोई पर्पस सर्व हो जाए तो फिर आपको और ज़्यादा दुआएं मिलेंगी, आपका वो काम जो है वो आपकी खैर में ही ऐड होगा। तो वेल दिस वाज ऑल अबाउट इट। आप लोगों के इस पे क्या फीडबैक है, क्या व्यूज़ हैं, आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। कितना आप लोग इस चीज़ से अग्री करते हैं, डिसअग्री करते हैं। आप लोग मुझे कोई और एग्जांपल्स फर्दर दे सकते हैं कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिन्होंने फर्दर विजन्स शेप किए हों। आप अपने फेवरेट नॉवेल्स को अंदर काउंट कर सकते हैं। इस बात पर जो है वो अपना व्यू शेयर कर सकते हैं कि नॉवल को क्या बस नॉवल की तरह ही लेकर पढ़ें, ये जिम्मेदारी कितनी रीडर्स पे है या कितनी राइटर्स पे है। इस तरह के सारे व्यूज़ जो है वो
आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। आई विल डेफिनेटली रीड योर कमेंट्स। इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।